हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। तो मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। कौन सा डे आज आपको लर्न करने का? 11 डेज। ओके, राइट जाना है, टी पॉइंट से राइट आगे जाते हैं। तो दोस्तों, जो छोटी छोटी बारीकियाँ होती है आज मैं बताने वाला हूँ कि रेड लाइट पे कार को रोकते वक्त हमें कितना क्लच लेना चाहिए और कितना ब्रेक लेना चाहिए। क्या हमें पहले ब्रेक लेना चाहिए या पहले हमें क्लच लेना चाहिए? क्योंकि नए लोगों के साथ अक्सर क्या होता है, सीधा सीधा तो वो ईजिली चला लेते, लेकिन जहाँ टर्निंग पॉइंट आता है या जहाँ पे स्पीड ब्रेकर आता है या जहाँ पे रेड लाइट आती है तो उनको ये आइडिया ही नहीं लग पाता है कि हमें पहले ब्रेक लेना है या पहले क्लच लेना है या दोनों साथ में लेना है। तो उनका मैचिंग नहीं हो पाता है क्लच और ब्रेक का, जिसकी वजह से बार बार कार का इंजन बुझ जाता है। और जब कार का इंजन बुझता है तो पीछे से लोग जो भी गाड़ियाँ आ रही थी वो हॉर्न देने लगती है और जो विगनर होता है, जो नया नया सीख रहा था, वो पैनिक हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है ना कि क्लच और ब्रेक का ही मैचिंग करना है। आपने अगर क्लच को कंट्रोल करना सीख लिया तो इंजन पूरा कंट्रोल आपके है, क्योंकि क्लच जो है वो इंजन को कंट्रोल करता है। और हम क्या करते हैं, हमेशा ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं कि गाड़ी हमारी ब्रेक से रुकेगी, लेकिन जब ऑलरेडी आपकी कार में 10 की स्पीड है, 15 की स्पीड है, 20 की स्पीड है, तो वहाँ पे 50% ब्रेक लगाने का क्या ही लॉजिक है? कोई मतलब नहीं है। क्लच कंट्रोल करना सीखना है। क्लच से इंजन पूरा कंट्रोल में होता है। अगर आप फर्स्ट गियर में चल रहे हैं, आपने पूरा क्लच दबाया, 5 से 10 मीटर में कार अपने आप रुक जाएगी, ऑटोमेटिक रुक जाएगी, आपको 1% भी ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सेकंड गियर में चल रहे हैं तो सेकंड गियर की स्पीड 10 to 20 होती है, आपने पूरा फुल क्लच दबाया और अगर आप ब्रेक नहीं लेते तो आपकी कार 20 से 50 मीटर में ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। जो उसका मोमेंटम है वो धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाता है, क्योंकि जब आप फुल क्लच दबाते हैं, अगर आपने फुल क्लच नहीं दबाया तो कार धीरे धीरे रेंगती रहेगी। फर्स्ट एंड सेकंड गियर में बिना ब्रेक के कार को 30 से 50 मीटर में कंट्रोल किया जा सकता है, विदाउट हैंड ब्रेक, विदाउट ब्रेक। तो ये समझना बहुत ज़रूरी, क्योंकि इंजन ब्रेकिंग काम करने लगता है। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज़ आपको सीखनी है मैडम कि इंजन ब्रेकिंग कब वर्क करता है, हमें बिना ब्रेक के गाड़ी को कैसे रोकना है। जैसे ब्रेक हमें ज़्यादा कब ज़रूरत होती है? जब गाड़ी में स्पीड ज़्यादा होती है, तत्काल में गाड़ी कंट्रोल करनी है। समझ रहे हैं आप? अब हमें कहाँ चलना है? एकदम सीधा जाना है, एकदम सीधा जाके और कलेवा चौराहे से फिर हम लोग को राइट टर्न करना है, ठीक है, भूतनाथ वाले रूट पे। अभी से मैं आपको बता देता हूँ। और एक चीज़ का और ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अपने राइट और लेफ्ट वाले ORBM को भी चेक किया करिए, ताकि आपको ये भी पता चलता रहे फ्रंट के साथ साथ कि आपके राइट से कौन सा व्हीकल आ रहा है, लेफ्ट से कौन सा व्हीकल आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो चौराहा आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपने फर्स्ट गियर कर लिया, अब गाड़ी आपके कंट्रोल में आ गई। अब क्या है कि अगर आपको रोकना भी पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हाफ क्लच पे धीरे से मूव कर लो, अब बढ़ा लो अपना लेफ्ट और राइट दोनों साइड देखते हुए, लेफ्ट में भी राइट में भी, क्योंकि देखो अभी क्या है ना, यहाँ पे रेड लाइट वर्क नहीं कर रही है तो लोग यहाँ रुक नहीं रहे हैं, है ना। और ज़्यादा राइट जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राइट साइड से हमेशा ओवरटेक करना होता है। जो लोग फास्ट चल रहे हैं ना, वो आपको राइट से ही ओवरटेक करेंगे और आप स्लो चलोगे तो फिर बहुत दिक्कत होगी। अभी स्पीड बढ़ा लो, बढ़ा के सेकंड गियर करो बिना एक्सीलेटर के। जैसे आपने क्या, मैंने क्यों कहा आपको कि स्पीड बढ़ा लो, क्योंकि अगर मैं ये नहीं बोलता स्पीड बढ़ा लो तो शायद मुझे लग रहा है आप फर्स्ट गियर की स्पीड में सेकंड गियर डाल देती। अक्सर स्टूडेंट ये करते हैं। तो हर गियर की एक लिमिटेशन होती है। जैसे हमारी कैपेसिटी 50 kg वेट उठाने की, तो हम 80-90 नहीं उठा सकते। तो इसी तरीके से फर्स्ट गियर 0 to 10 होता है, सेकंड गियर 10 to 20 होता है, थर्ड गियर 30 to 40 होता है। सीधा सीधा ब्रेक लगाना सीखिए, ये एक्सीडेंट के कारण होते हैं। मान लो आपके सामने गली से कोई अचानक रैंडम में आया, आपने राइट दबा दिया, अभी आपके राइट से कोई बाइक वाला सटा के चल रहा होता तो क्या होता? गया था वो। ये सब एक्सीडेंट के कारण होते हैं। गाड़ी तो आप चला ले रही हो, ऐसा नहीं आप अपने ऑफिस ले जा सकती हो कहीं भी, लेकिन कब किसको बोनेट पे बैठा लो कोई भरोसा नहीं है, तो वो नहीं होना चाहिए। हम अगर हमारे अचानक सामने लेफ्ट या राइट से आए तो हम सीधा सीधा ब्रेक लगाएंगे, सीधा सीधा। जैसे ये देखो, मैंने ब्रेक लगाया, गाड़ी स्लो हो गई, तो ना राइट वालों को कोई हानि होगी ना लेफ्ट वाले को। अभी यहाँ से राइट चलना है, सिग्नल दीजिए। हाँ, आप शायद भूल गई, मैंने आपको 200-300 मीटर पहले बताया था भूतनाथ की तरफ जाना है। नहीं, याद ही तो रखना होता है मैडम। और इसमें क्या है, धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे, हाँ। अब फर्स्ट गियर करो, यही कब ये चीज़ क्या है ना, जिस दिन आपने गियर चेंज करना सीख लिया, ये जब आप ट्रैफिक में गाड़ी को रोकोगे, भीड़ में रोकोगे, रेड लाइट पे रोकोगे, तो ये आपके लिए ज़रूरी होगा।
अगर आपने सेकंड गियर में कार को रोका और सेकंड गियर में कार को उठाओगे तो शायद आपकी कार का इंजन बार बार बुझ जाए, क्योंकि सेकंड गियर में स्पीड 10+ चाहिए होती है और खड़ी गाड़ी पे आप 10+ कर नहीं सकते। करेंगे तो आपकी गाड़ी की क्लच प्लेटें ख़राब हो जाएंगी। हाँ, आपके हस्बैंड जब कार चलाते हैं तो उनका लेफ्ट हैंड कहाँ रहता है? क्लच पे, गियर पे। हाँ, लेफ्ट हैंड गियर पे रहता है। जो भी मतलब ट्रेन लोग होते हैं जो मतलब काफ़ी टाइम से चला रहे, उनका लेफ्ट हैंड हमेशा गियर लीवर पे रहता है, क्योंकि स्टीयरिंग एक हाथ से बहुत स्मूथ कंट्रोल होती है। जो लोग स्कूटी बाइक चलाते हैं तो वो जब दोनों हाथ से स्टीयरिंग पकड़ते हैं तो उनका स्कूटी और बाइक वाला फीलिंग आ जाता है, क्योंकि वो स्टीयरिंग को टाइट कर लेते हैं। ठीक है, तो चाह के भी इतना स्मूथ स्टीयरिंग को संभाल नहीं पाते हैं। आराम से आराम से आराम से। अब देखो, देखा? आप मुझे दुआओं में याद रखेंगी मैडम, ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ, आपको मेरी बातें याद रहेंगी सदा। जब भी ऐसा कुछ होगा तो आपको लगेगा कि हाँ याद आएगा। एकदम सीधा चल रहा है, धीरे धीरे। हाँ, चलते रहो धीरे धीरे। गुड, हल्का सा स्पीड मेंटेन कर लो। हाँ, जाओ। ऑटो और टोटो चलते रहो धीरे धीरे। अब अपनी लेफ्ट वाली लाइन में आ जाओ, आपको कोई डिस्टर्ब ही नहीं करेगा, कोई डिस्टर्ब ही नहीं करेगा। आपके वर्डिंग्स मुझे बहुत याद आएंगे। हाँ, वो याद आने ही चाहिए मैम। मैं इसीलिए तो आपको टोक रहा हूँ ताकि आपको ये देखो है। अभी मैंने आपको 2 सेकंड पहले सिखाया, समझाया कि मैडम सीधी सीधी गाड़ी सीखनी है। आप अपनी गाड़ी में ना 2-2 तलवारें बंधवा लेना, 2 इधर या उधर, क्योंकि आप ऐसे नागिन डांस करोगे रोड पे तो लोग गिरते जाएंगे। कभी बाइक वाला गिर जाएगा, कभी स्कूटी वाला गिर जाएगा, क्योंकि आप सीधा ब्रेक लगाओगे नहीं, कभी भी लहराते नहीं है। ये ऑटो, ये सामने फॉर्च्यूनर खड़ी है, हमारी ड्यूटी है कि इससे दूरी बनाए। कभी भी ये बढ़ा सकता है, कभी भी ये डोर खोल सकता है, और इसका डोर अगर रोड पे आएगा तो 5 फीट एक्स्ट्रा मार्जिन ले जाता है। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम इस चीज़ को ध्यान देंगे कि सामने ऑटो वाला खड़ा, वो कभी भी बढ़ा सकता है। तो हम क्या करेंगे, 50 मीटर पहले उसको लॉन्ग हॉर्न पुश करेंगे। लॉन्ग हॉर्न पुश करने के बाद ताकि उसको अलर्ट करें। लोग बिना सिग्नल दिए, 80% एक्सीडेंट इसी गलती से होते हैं, बिना देखे लोग डोर खोल देते हो, बिना सिग्नल दिए गाड़ी अचानक बढ़ा देते हैं। जब आप रोड पे खड़े हो, मैं हमेशा बताता हूँ कि कार का इंजन जब ऑन करके हम फर्स्ट गियर में कार को मूव करते हैं तो मैं क्या बोलता हूँ, राइट का सिग्नल दो। राइट वाले ORVM को एक बार रिकॉल करो, देखो कोई बाइक स्कूटी वाला आपके बगल से निकल तो नहीं रहा। यही तो मैं बोलता हूँ हमेशा। अभी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए। हाँ, अब देखो सामने चौराहा आ रहा है, अब हमें अलर्ट हो जाना है। अलर्ट हो जाना है ताकि मतलब वहाँ जब हम पहुँचे तो हमको प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ से हमें चलना है लेफ्ट, तो आप लेफ्ट का सिग्नल दो, राइट वाला पैर ब्रेक पे रखो, 50% ब्रेक लगाओ, 20%। हाँ, अब लेफ्ट टर्न करना है, लॉन्ग हॉर्न पुश करो, इसके लेफ्ट दबाओ, लेफ्ट से चलना है। हाँ, आगे जाके थोड़ा चलने दो धीरे धीरे। अब हाफ क्लच छोड़ो, लेफ्ट टर्न करो, हल्का सा एक्सीलरेट करो, हाफ क्लच पे ही, हाफ क्लच पे। हाँ, बस सीधी कर लो। और स्टीयरिंग को बहुत लाइटली यूज़ करो, कभी कभी आप ज़्यादा घुमा देती, बढ़ाइए गाड़ी को अपनी। और अगर आप लेफ्ट जा रही हैं या राइट जा रही तो मिरर पहले ज़रूर चेक करना है। कुछ लोग बिना हॉर्न दिए अचानक ओवरटेक करने लगते हैं। अभी स्पीड बढ़ाओ, राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, क्लच दबा के मिड में थर्ड गियर डालो। गुड। अब देखो राइट वाला हाथ आपने 12 o'clock पे नहीं रखा था, गियर तो बहुत अच्छे से लगाया आपने, पूरा फुल क्लच दबाया, गियर को भी बहुत अच्छे से लाइटली लगाया, पर यहाँ नहीं कहीं एक आध गलती होती है, और मैं एक भी गलती को इग्नोर नहीं करता हूँ। आप 100 गलती करोगे, मैं 101 बार बताऊँगा आपको। अब हल्का सा अपने राइट वाले ORVM को चेक करो, धीरे धीरे कार को राइट दबाना है, क्योंकि सामने देखो डाइवर्जन है और सामने कुछ वर्क चल रहा है। तो अचानक नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं, सीधा पहुंचे फिर अचानक राइट दबा देते, तो वो गलती हमें नहीं करनी है। थोड़ा सा स्पीड डाउन कर लेना ताकि साइकिल वाले भाई साहब निकल जाए। हाँ, अब बढ़ा लो, देखो कितना समझदार, उन्होंने कहा जाइए आप, उसने, है ना। अब राइट का सिग्नल दीजिए आप, और यहाँ पे गियर डाउन कर लो, सेकंड गियर कर लो। अभी ब्रेक ले लो, हल्का सा स्पीड 20- लेके आओ, आगे से राइट टर्न करना है। चलो सीधा जाओ, अभी हाफ क्लच छोड़ो, तभी तो कार आपकी गियर में एक्टिव होगी। बस, हाँ, फिर लहरा दिया आपने स्टीयरिंग। अभी स्पीड मेंटेन करो, जाओ। हाँ, अपना लेफ्ट ही रखो,
सीधा जाना है, एकदम सीधा सीधा। हाँ, बढ़ा लो स्पीड और बढ़ा लो, और उसको पीछे वाले को साइड दे दो, क्लच दबा के थर्ड गियर डाल दो और उसको साइड दे दो, लहराइए नहीं, फिर आपने स्टीयरिंग वहां नहीं पकड़ी। ब्रेक पे पैर रखो, उसको जाने दो, हल्का साइड दे दो, हाँ जाने दो। चल अभी बढ़ा लो स्पीड। पता है जब आप गियर चेंज करती तो आप जब लेफ्ट हैंड से गियर खींच रही होती है तो राइट वाला आपका हाथ मूवमेंट में ऑटोमेटिक, जरा स्टीयरिंग छोड़ो, दोनों हाथ छोड़ो, छोड़ दो, पकड़ना नहीं, छोड़ दो, अब पकड़ो। हाँ, स्टीयरिंग अपने आप नहीं लहराती है, वो हमारे हाथों के बैलेंस की वजह से लहराती है। अगर आप हाईवे पे चल रहे हो, रास्ता प्लेन है, जैसे ये रोड है, अब इस रोड पे मैं आपको स्टीयरिंग छोड़ के दिखा दूंगा, 100 मीटर तक स्टीयरिंग नहीं पकड़ूंगा और स्टीयरिंग डिसबैलेंस नहीं करेगी। समझ रहे हैं? स्टीयरिंग लहराने का मतलब ये, झटके से एक्सीलेटर आपने लिया तो गाड़ी में जर्क आया, डायरेक्शन चेंज हो गया। अभी गियर डाउन करिए, सेकंड गियर करिए। हाँ, स्पीड कम करके, सामने देखो रेड लाइट हो रखी है, ध्यान से। हाँ क्रॉस करना है नहीं, सीधी रखो। हाँ, अब यहाँ पे रोक लेना है, पूरा क्लच लेके धीरे से ब्रेक। हाँ, अब इसको फर्स्ट गियर में करो, लोगों से लेना देना नहीं है। मैम सामने देखो इतना बड़ा सीसीटीवी कैमरा लगा है, फाइन तो मेरा होगा, है ना। जितने भी ये रेड लाइट जंप कर रहे हैं इनके सबके ही चालान होंगे, सबके पास चालान पहुंच जाएगा। और बात चालान की नहीं है, बात है रूल्स की, सिखाने की। यहाँ बात है सिखाने की कि रेड लाइट पे आपको गाड़ी रोकना। आप सामने देखो ये वाइट पट्टियाँ दिख रही हैं, ये जैब्रा क्रॉसिंग होती है, हमें गाड़ी यहाँ पे रोकनी है। अगर आप इस वाइट पट्टी को क्रॉस करके रोकते तो भी चालान हो जाता, क्योंकि जो पैदल वाले व्यक्ति होते वो कहाँ से निकलेंगे, जैब्रा क्रॉसिंग से। अब देखो हमको देख के कितने लोग रुके, इससे पहले कोई रुक रहा था तो किसी न किसी को तो पहल करनी पड़ेगी मैडम। चलो अभी ब्रेक को फ्री करो, हल्का सा एक्सीलेटर लो, हल्का सा। जाओ धीरे धीरे, जाओ धीरे धीरे। हाँ, ग्रीन हो गई। चलो अब आगे से हमें राइट टर्न करना है। या काम करो, सीधा चलो, गली से निकल के चलेंगे हम लोग। ऐसा करो, राइट ही ले लो, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वो, बहुत 9 बजे वाला पहुंच जाएगा फिर। सीधा चलना। हाँ, सीधी करो, फटाफट सीधी करो। चलो बढ़ाओ। अब देखो लोग रुके हैं, है ना, पहल किसी न किसी को करनी पड़ती है मैम। अब देखो राइट वाला पैर आपका ब्रेक पे नहीं आया गियर बदलते टाइम। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के चलो। सो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो मैडम की वीडियोस ज़रूर देखें, बहुत फनी वीडियोस रहती हैं इनकी। जय हिंद, वंदे मातरम।